अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर फारूक हूँ। मेरे 3 एम्प्लॉय हैं और मैं डेली व्लॉग बनाता हूँ। तो आज जैसा कि आपको पता ही है, तो हमने जो अपनी ज़मीन है उसमें खुद मुंजी लगाई हुई है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुंजी के बूटे शूटे तो आप देख रहे हैं, मुंजी तो ठीक हो चुकी है। लेकिन इसमें ये इशू आ रहा था कि इसके अंदर ना घास हो चुकी थी, तो पंजाबी में उसे डीड़ा भी कहते हैं। तो पहले तो हमने सोचा कि यार स्प्रे करवाते हैं, स्प्रे करवाने से मर जाएगा। एक तो बंदे ने मशवरा भी दिया, जी ठीक है मैं कर दूंगा स्प्रे, बस इतने पैसे देना, डीड़ा शिड़ा मार मुर जाएगा। और फिर बाद में जब अपने ज़मींदार भाइयों के साथ मशवरा किया तो पता चला जी स्प्रेयों के साथ डीड़ा शिड़ा कोई नहीं मरता, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब जैसे ये है, इसके साथ ये तो है, यहाँ से अभी बाहर फेंकते हैं इसे। और मैं दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे मिलता है तो जब इसको कोई खाद वगैरह पड़नी है ना, तो इसने इस बूटे से भी ज़्यादा बड़ा हो जाना है। तो फिर वो मुंजी अच्छी नहीं होती अगर आपका उसमें जो घास भूस है वो अब मुंजी से भी ऊपर बड़ी हो। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम इसे पंजाबी में खुद ताड़ करना कहते हैं। तो हम खुद ताड़ करेंगे अपनी ज़मीन का। तो ज़मीन के अंदर के उसको ताड़ करने का देसी तरीका ये है कि आप खुद ज़मीन के अंदर जाएँ, जाके देखें कहाँ पे तकरीबन, अब ये थोड़ा सा ये है, तो इसे उठा के ऐसे बाहर फेंकें। तो ये किसी किसी जगह पे तो बिल्कुल नॉर्मल ही है, लेकिन किसी किसी जगह पे ये थोड़ा बहुत ज़्यादा है। तो अभी ये ताड़ करते हैं इंशाल्लाह। आज मौसम बहुत अच्छा है। तो सुबह सुबह 5 बजे हम उठ गए थे, 5 बजे हम आ गए थे यहाँ पे। तो वो अनस भी आया हुआ है, सामने है, और अनस के साथ उसका एक दोस्त भी है, असद भाई हैं, जैन है और मैं हूँ। और अली हैदर जो है, जिसने ये सारी प्लानिंग की थी, जिसने कहा था कि जी बॉस मैं सुबह सुबह आ जाएगा, मैं कर दूंगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, उसने सुबह सुबह फ़ोन ही कोई नहीं उठाया। तो उसके बगैर ही हम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अली हैदर का शुक्रिया कि उसने शुरू करवा दिया था हमें। और बाकी सारा क्रेडिट अनस को जाता है, क्योंकि 5 बजे मैं तो सो रहा था, अनस की कॉल आ गई कि भाई मुझे लेने आ जाएं। तो मैं लेने चला गया। तो फिर इसी वजह से ये तकरीबन ये जो आधा बीघा एक बीघा बनता है, आधा एकड़ बनता है, ये अभी कंप्लीट हो जाएगा ताल में। और इसको ताल को लेके एक मिथ ये है, सॉरी मिथ नहीं है, एक ट्रुथ है कि अगर आप ताल खुद करते हैं तो ये जिस तरह आपके पाँव ज़मीन के अंदर इसकी वो जो मुंजी है इसकी गोडी हो जाती है, जैसे आप ये दबाते हैं तो ये बोटा जो होता है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है, सॉरी पतला नहीं, क्या कहेंगे उसे, की आखिर है, हाँ ज़मीन थोड़ी सी पोली हो जाती है। तो जिसकी वजह से ये बूटा है जो मज़ीद अच्छी तरीके से उभर के आता है। जैन साहब, तो यार ये इस जगह पे काफ़ी सारा डेढ़ है, तो ये मैं दिखाता हूँ, ये चेक करें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह के जो होते हैं ना, ये चीज़ काम ख़राब कर दिया। तो मेन मकसद होता है इसको ख़त्म करना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ताल अभी एक जो ये वाली खत्ती है इसका ताल हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी ये वाली रहती हैं है, बस काफ़ी सफ़र लंबा है, लेकिन कोई मसला नहीं, करते जाएंगे फिर हो ही जाएगा, कंप्लीट भी हो ही जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हो गया ना। तो जब इसको शुरू किया था तो ये भी मुश्किल ही लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, दिस इज़ प्योर देसी लाइफ। तो मेरा भी ड्रीम ही था कि यार इस तरह के काम करने हैं, देसी होना है, तो अपनी जो ज़मीनें हैं उन्हें काश्त करना है, उस तरह की चीज़ें। बाकी ये है कि शहरी जो हैं वो तो हम हैं ही, लाहौर में भी ऑलरेडी हम रह के आ चुके हैं। उसके अलावा भी बाकी जब शहरी बनना हुआ तो शहरी भी बन के दिखाएंगे। शहरी बनना है, शहरी क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है इनमें दोनों में, मुझे तो कुछ नहीं पता। बस ये है कुछ शलवार कमीज़ और पैंट शर्ट का डिफरेंस है। अगर पैंट शर्ट की सेंस आपको अच्छी है तो आप शहरी लग जाते हैं, और अगर आप शलवार कमीज़ की सेंस अच्छी है तो आप पेंडू लग जाते हैं। तो पेंडू होना इज़ नॉट अ बैड थिंग। तो कल परसों कमेंट में भी एक ने पेंडू बोला हुआ था, तो थैंक यू फॉर दैट। और एक और कमेंट आया हुआ था, एक भाई है उन्होंने कमेंट किया हुआ था, स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा उनका, कि लास्ट वाली वीडियो पे फर्स्ट कमेंट उनका था। तो उनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो आप भी अच्छे कमेंट किया करें, आपका भी नाम लिया करूँगा, आपका भी कमेंट मेंशन किया करूँगा। तो अभी हम जा रहे हैं मोटर की तरफ, मोटर पर जाके नहाते हैं, फिर करते हैं नाश्ता। आज नाश्ते की चास आवे दी यार, नाश्ता नुश्ता करके फिर उसके बाद कुंजा शॉप की तरफ भी जाना है। तकरीबन अभी 8 हो चुके हैं, तो 9 बजे शॉप भी कुंजा वाली ओपन करनी है, आपको पता है ना। तो यार एक दफ़ा बस आदत बन जाए ना सुबह सुबह डेली 5 बजे उठने की। आज 5 बजे उठे हैं, काम भी कंप्लीट हो गया है भी फ्रेश, मज़ा भी आ रहा है, मोटर पे नहाने भी लगे हैं, मज़ीद फ्रेश हो जाएंगे, नाश्ते का भी मज़ा आएगा, और टाइमली अपनी शॉप पर भी कुंजा पहुँच जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज दिन थोड़ा प्रोडक्टिव लग रहा है, ज़्यादा पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव लग रहा है। वैसे तो हर दिन ही प्रोडक्टिव होता है, लेकिन आज पहले से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है।
तेरे नाल गर्मी च गर्मी ना लगे, कुछ भी मैं पा लवां ते मैनू ओह सजे, किथे किथे मैं ते तेरा दिल अगे अगे उड़दी फिरां। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मोटर पे आ चुके हैं। तो अभी टाइम आ चुका है नहाने का। बेस्ट पार्ट ऑफ द डेरा। हाँ जी अनस, कैसा है, आया स्वाद? अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा तो फर्स्ट डे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी डेरे के ऊपर लोग हैं, वो जितने भी मैंने देखा है वो भैंसे शैंसे अपनी चुरा रहे हैं। वो चेक करें, वो भी लड़का एक भैंस लेके आया हुआ है। तो तकरीबन सारे इस वक्त जाग रहे होते हैं। सॉरी, सुबह सुबह फजर के टाइम पे उठ जाते हैं। तो हम थोड़ा सा लेट उठते थे आज से पहले, लेकिन आज से हम भी 6 बजे या 5 बजे ही उठा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सही है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो गांव है वो उस साइड पे, ये वो सारा गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है। हमारी यूनियन काउंसिल का जो है वो सेकंड नंबर पे जो गांव आता है वो यही है। पहले नंबर पे नागरिया वाला साथ वाला गांव। तो अभी किसी दिन पूरे गांव का एक व्लॉग बनाना है, आपको पूरा गांव दिखाना है। तो उसका जो एक सर्कल है वो सर्कल दिखाना है। उसके अंदर अंदर फिर जो भी तंग गलियाँ हैं वो दिखानी है, जितने भी स्कूल्स हैं वो दिखाने हैं, या जितनी भी वहाँ पे कुछ स्टोर्स हैं, यूटिलिटी स्टोर्स हैं, वो सारे दिखाने हैं। करके आए जे अपनी ज़मीन का उरले बीए का किया जे 2 ध्याड़े लाँगे जी है सारी वह भी कर देंगे। चलो मेहरबानी। 7 किले हाँ जी। तो ये है कि हम अभी ये कह रहे थे जैन भाई को कि जैन भाई जब आपकी शादी नहीं थी हुई तो आपको तो कभी देखा ही नहीं था कहीं पे। तो जैसे ही शादी हुई है, जैसे ही अभी बनने पे भी रंग भी काला कर लिया और मुनियाँ भी लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो कह रहे थे इससे अच्छा तो शादी 2 साल ना करवाते। हाँ जी। और बाबा सच वो सप वाली केड़ी गल है? वो सप वाली सताज तू लंघ गया पैर दे तू अगे उत्ते कमरे विचों ही निकल आया सी। अज तू कमरे च किस टाइम निकलिया सी? असद ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? नहीं तो की क्या करता था उस टाइम? कपड़े पे चेंज करता। ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਵਿੱਚ ਅਦਬੀ ਜਬ ਹੁਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ पे ताल करते हैं, फिर किस टाइम की ਤਾਲੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ पैर ਤੇ ਚੜਿਆ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਸੱਪ ਕਿਰੇ ਘਾਹ ਘੂ ਨਾ ਗੂ। ਸੱਪ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੱਪ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲਏ ਆ। ये इस साइड से हम अपनी डेरे की तरफ से आते हैं। ये हमारी अपनी हवेली होगी और ये हमारा जो एक गांव जो है वो तो उस साइड पे है। गांव थोड़ा सा दूर है, तकरीबन कोई आधा किलोमीटर जो है स्टॉप से पैदल जाना पड़ता है। आधा किलोमीटर स्टॉप से पैदल जाना पड़ता है, फिर गांव आता है। और ये आगे वो जो यहाँ पे एक बस्ती सी आबाद हुई थी, ये सबसे पहले मेरे तायाबू ने आबाद की थी। यहाँ पे उन्होंने आके मकान बनाया था, उसके बाद फिर ये सारे मकान बन गए। तो ये यहाँ पे अभी तकरीबन आई थिंक कोई 35-40 मकान तो हो ही चुके होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं शॉप में आ चुका हूँ। हमारे तीनों लड़के आ चुके हैं, इब्रार, अली, हैदर, अनस भी आ चुका है। अभी अनस और असद भाई जो हैं, अनस ने जाना है सामान लेने के लिए और असद भाई को घर ड्रॉप कर देना है। तो ओए तू रहा कर आके मेरी गल सुनी। जैसा गाइस आप जानते हैं मैं आ चुका हूँ। जानते नहीं तो मैंने पहला ये दस और सवेरे सांझी मीच वाड़ के आपके आया क्यों नहीं, फोन क्यों नहीं हो चुका? कसमें होना सी अगो फिर खाद वाला बंदा आंदा है अज ही मैं खिलाड़ देना ते ले वो। तो तू एडी सवेरे सवेरे जाना वाला खिलाड़ो लग पिया सैं। तू बंदे कोल ही खिलाड़ नहीं सी, तू दिहाड़ी ला लेना सी। दिहाड़ी मैं फिर छुट्टी तुहां देनी पड़ी सी यार, छुट्टी दे लिया करो फिर तो मैं चलो खुशी। हमें इस बंदे ने बोला कि जी मैं आ जाऊंगा, हमारे बंद हम सब में मेन एक्सपर्ट बंदा यही है मुंजी का। तो ये खुद आया, कोई नहीं, हम फंस गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन मजा आया। उस वक्त मौसम बड़ा अच्छा बना हुआ था। तो पिछले टाइम अंडा दी कसम बहुत छुट्टी लगदी है सुबह कसम है, अभी तो 2 टाइम लाने हैं। ठीक है। तो अभी ना यार दिन को खाने का दिल कर रहा है, तो डिसाइड कर रहे हैं क्या खाना है। अभी की खाइए 10 मेरे ख्याल नाल अमरूदां वाला दिसदा है पिया। ओके रोटी दी गल कर, अमरूदां वाला दिसदा है। रोटी फिर कोई खाने चस्का देख लाइयां ने थोड़े जे खाने, थोड़े जे चल जा पहले अमरूद लेके आ। अमरूद खाने सोचने हैं और की खाने। ठीक है, डन हो गया। माशाल्लाह से अमरूद आ गए हैं, अमरूद खाते हैं। यार मेरे मुताबिक ये है कि बंदे को फ्रूट ही खाना चाहिए, अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, बिल्कुल गंदी चीज़ नहीं खानी चाहिए। फ्रूट खाते हैं आपका खून बनता है। हाँ जी। गोलगप्पे याद करता है मैं उमर भाई गोलगप्पे नहीं खाने। तो तुम्हें गालमेंट बाद नहीं आ सकता। तो यार अभी सीन ये है कि खाने को कुछ समझ नहीं थी आ रही, तो इतने में दही पल्ले वाला सामने से गुजर रहा था, तो दही पल्ले ही खा लिए हैं। तो खाने वाला काम तो हो गया था डन। तो अभी जो अनस को माल लेने के लिए भेजा था वो ये घिया लेके आया। वो अभी गाड़ी में से अनस और इब्रार और अली हैदर जो है
ये तीनों मिलके उसमें से घी ऑयल निकाल रहे हैं। Fine तो है। आज करने को अनस को नहीं है किधर गया वो फरार होए है ते वो नहीं पे नाल के माल लांदा आ लैंड दे कान फड़ाने हम तू वो शेर हो लोग बच्चा ना शेर है उत्थे वो उत्थे जा नवा पै रहे चाचू अपने कोल चल आ लैंड दे पूछ लेना कोई फिटा भाड़ेंदा बाकी जान के कुछ इनके गिले शिकवे तो ख़त्म होने कोई नहीं। वैसे मैंने ही उसे काम भेजा हुआ था एक छोटे से, लेकिन वो 2 नंबर ये करता है कि जहाँ मैंने काम भेजता हूँ 2 मिनट के लिए, तो 2 मिनट के लिए जब उसे पता होता है ना कि अभी घर शॉप पे आना है तो काम मज़ीद करना पड़ना है, तो फिर वो वहाँ पे टिक जाता है। तो आधा घंटा 15-20 मिनट लगा के ही आता है, अपना टाइम जो है वो ख़त्म करके ही आता है, तो उसे पता हो कि मुझे जाते वक्त काम ना करना पड़े। तो ठीक है, फिर अभी हम किस बात में थे। तो हाँ यार, आज दिन को खास करने के लिए कुछ था नहीं, तो मोस्टली मैं बैठा ही रहूँ। एक तो एंड वाली तारीखें चल रही हैं, तो जिसकी वजह से कस्टमर पहले की निस्बत थोड़े से कम है, तो गाहकी थोड़ी सी कम निकल रही है। और दूसरा ये है कि सुबह जो है 28 अगस्त को हड़ताल के ऐलान किया गया हुआ है कि पाकिस्तान की टोटल ताजिर बरादरी जितनी भी है, जो कोई भी दुकान है वो सारी बंद होंगी। तो इस सिलसिले में हमारे साथ भी कांटेक्ट किया गया है और हमें भी दावत दी गई है कि जनाब आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने और सुबह आप भी शटर डाउन हड़ताल करें। तो हमने भी शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। सुबह हमारा मार्ट भी बंद रहेगा। तो ये है कि चलें ठीक है, कभी कभार छुट्टी भी मिलनी चाहिए, तो इसी बहाने छुट्टी हो जाएगी। सुबह फिर कोई प्लान करते हैं कोई अच्छी सा व्लॉग शराग बनाने का, कोई अच्छी जगह जाने का। तो यार ये अभी हमारे पास एक छोटी सी सप्लाई आ गई थी, पैम्पर वगैरह थे और चीज़ें थी। तो अनस वो सामान रखा है, तो वो सप्लाई अभी दे के आता है। बाहर शाम भी हो चुकी है, तकरीबन 1.5 घंटे के बाद शॉप भी क्लोज़ करनी है। अली हैदर जो है वो कमेटियाँ लेने के लिए गया हुआ है। तो यार अभी का सीन ये है कि इब्रार जो है वो 8 बजे छुट्टी कर जाता है, तो तकरीबन 8:30 हो चुके हैं। तो इब्रार जो है वो छुट्टी करके जा चुका है और अनस एज यूजुअल अपने ही वही दोबारा ड्रामे कर रहा है, फिर छुट्टी मांग रहा है। हूँ क्यों छुट्टी चाहिए? केड़े ब्याह दे ना की है यार दा शरोद केड़ी मेहंदी है जड़ी वे सुबह तक बिल्कुल कोई पता नहीं सी, ते हुणे कदा घंटा पहला सौड़ बन गई है भाजी मेहंदी। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸੀ ਯਾਰ ਕੱਲ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ हाँ इन्ना अच्छा तलक ते इन्ना करीबी दोस्त है वो, दी मेहंदी दा शक सी वो 2 दिन बाद है ना। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾ 50 ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਦੀ। चल जा यार जा फिर खा छड़ी भाजी जान दो। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह शॉप हमने क्लोज कर दिया है, तो टाइम हो गया है जाने का। तो ये ली इधर एक कार्टन बना रहा है बोतलों का, ये खुद इसने लेके जाना है। तो ठीक है, फिर अभी घर जाते हैं, घर जाके देखते हैं खाने में क्या पका हुआ है, फिर थोड़ा सा आपको भी बताते हैं। तो यार एक तो हमारे कस्टमर जो है वो बड़े खरूड़े हैं, तो अभी शॉप भी बंद हो चुकी है और जाने लगे हैं और कहते हैं नहीं जी हमें 2-4 गत्ते के घी के दे दें, जो कल आपकी शॉप बंद रहनी है, तो अभी दे के जाएँ। तो फिर अली हैदर जो है वो लोड करके उन्हें घी दे के घर की तरफ आ जाएगा। मैं बाइक भी लेके चला जाता हूँ घर की तरफ।